जय गुरु जी संगत जी, सभी संगत जी को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज बहुत दिनों बाद मुझे सत्संग शेयर करने का मौका मिला है। बहुत दिनों से मैं सोच रही थी कि मैं अपना सत्संग शेयर करूं, पर गुरु जी के मैसेज भी आ रहे थे काफ़ी टाइम से कि पुत्र शुक्राना कर, शुक्राना कर। तो मैं सोचती रहती थी कि हाँ, आज मैं सत्संग शेयर करूंगी, पर कुछ ना कुछ काम आ जाता था, इस वजह से मैं सत्संग शेयर नहीं कर पा रही थी। और अभी कुछ दिनों से मेरी थोड़ी तबीयत भी ख़राब थी, तो इस वजह से मैं सत्संग शेयर नहीं कर पा रही थी। पर आज मेरा एकदम से मन हुआ कि नहीं, आज तो करना ही है। तो मैंने बोला मम्मा को कि मम्मी चलो मैं आज सत्संग शेयर कर रही हूँ, और मम्मी ने बोला ठीक है। तो अब मैं गुरु जी की इच्छा से सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो संगत जी देखो, मैं कितने दिन से सोच रही थी कि मुझे सत्संग शेयर करना है, पर मैं नहीं कर पा रही थी। जो हम सत्संग भी शेयर करते हैं ना, वो भी गुरु जी की इच्छा से ही होता है संगत जी। तो हम गुरु जी से जुड़े हैं या कोई गुरु जी से नहीं जुड़ रहा, वो सब गुरु जी की इच्छा से ही होता है। तो आप ज़्यादा ऐसे मतलब टेंशन नहीं लेनी चाहिए हमें कि ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ, ऐसा क्यों नहीं हो रहा। जो होता है गुरु जी की इच्छा से होता है। आप सब गुरु जी पे छोड़ दीजिए, बस गुरु जी पे पूरा विश्वास रखिए, उनसे डायरेक्ट कनेक्शन बनाइए। किसी संगत आंटी या अंकल के थ्रू कनेक्शन मत बनाइए गुरु जी से, आप उनसे अपना डायरेक्ट कनेक्शन बनाइए। और गुरु जी तो हमसे बात भी करते हैं, तो फिर आपको क्यों किसी के थ्रू कनेक्शन बनाना। आप डायरेक्ट कनेक्शन बनाइए गुरु जी से। तो संगत जी, आज मैं अपना सत्संग शेयर करने वाली हूँ। सत्संग शेयर करने से पहले हम गुरु जी का पवित्र मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और ये सत्संग जो मैं शेयर कर रही हूँ, इसका भी बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का। तो संगत जी, जैसा कि गुरुजी कहते हैं कि शुरू से शुरू करो, तो मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से आपको बताती हूँ। हम गुरुजी से लास्ट ईयर ही जुड़े हैं। अभी 8-9 महीने हुए होंगे मैं गुरुजी से जुड़े हुए। और पहले तो मैं गुरुजी को मतलब मानती भी नहीं थी, ना मैं मानती थी ना मेरी मम्मी। हमारी फैमिली मतलब कोई नहीं मानता था। मेरे पापा को थोड़ा मतलब गुरुजी पे बिलीव होने शुरू हुआ था, वो थोड़ा बहुत गुरुजी को मानते थे पहले। तो जब पापा गुरुजी को मानते थे ना, तो हमें लगता था कि क्या पापा ये गुरुजी के चक्कर में पड़े हैं, और अब ऐसे गुरुजी आने लग गए तो भगवान को तो सब पूजना ही छोड़ दो, बस गुरुजी को ही मानने लग जाओ, गुरुजी की पूजा करो, भगवान को कौन मानेगा, फिर सब गुरुजी के ही पीछे पड़ जाओ। तो मतलब थोड़े मेरे गुरुजी को लेके बुरे थॉट्स थे, पर अब ऐसा कुछ नहीं है। अब मैं सोचती हूँ ना कि मैं ऐसा सोचती थी, तो मुझे बहुत अजीब लगता है कि मैं गुरुजी के बारे में ऐसा सोचती थी, और गुरुजी को फिर मैं सॉरी भी बोलती हूँ। पर जो होता है गुरुजी की इच्छा से होता है, तो इस वजह से शायद कुछ गुरुजी की इच्छा रही हो कि उस टाइम पे मैंने गुरुजी को मानना शुरू नहीं किया। पर जब मैं ऐसा सोचती थी ना, तो उसके बाद धीरे धीरे पता नहीं क्यों गुरुजी से थोड़ा कनेक्शन फील होने लगा। और उसके बाद गुरुजी की थोड़ी थोड़ी जैसे छोटी छोटी ब्लेसिंग्स होती हैं, रोटी में ओम दिखाई देना, या फिर बटरफ्लाई के दर्शन होने, ऐसे मतलब छोटी छोटी ब्लेसिंग्स मिलनी शुरू हो गई थी गुरुजी की। तब गुरुजी से मतलब मेरा थोड़ा कनेक्शन होना शुरू हो गया था। और तब तो मम्मा को भी थोड़ा हाँ लगता था कि गुरुजी से कनेक्शन हो रहा है धीरे धीरे। तो फिर है ना, हमारा पापा ने जैसे बताया कि छतरपुर में गुरुजी का मंदिर भी है, बड़े मंदिर बोलते हैं जिसको, वहाँ पे चलते हैं किसी दिन। तो पापा ने, हमने भी बोला कि हाँ ठीक है, हम भी चलेंगे। पर पापा भी बहुत टाइम से प्लान बना रहे थे कि बड़े मंदिर जाना है, पर कोई मतलब जा नहीं पा रहे थे। तो फेसबुक पे एक आंटी जी हैं जो संगत जी के साथ लाइव आती हैं शाम के टाइम, रात के टाइम 9 बजे आई थिंक। तो पापा उनसे कनेक्ट हुए थे एक दिन, उनसे बात कर रहे थे। तो पापा ने आंटी जी को बताया कि ऐसे ऐसे हमारा बड़े मंदिर जाने का प्लान तो बना रहे हैं, पर हम बड़े मंदिर जा नहीं पा रहे। तो उन आंटी जी ने बोला कि आप अकेले चले जाओ, पहले आप पहल करो, फिर धीरे धीरे आप पूरी फैमिली को लेके जाना। तो पापा ने बोला हाँ ठीक है, देखते हैं, पहल करनी पड़ेगी। आंटी ने बोला कि ये देखो, आपको भी एक तरफ से पहल करनी पड़ेगी।
पापा ने फिर से प्लान बनाया कि चलते हैं। फिर एक दिन पापा ने अचानक से बोला कि चलो बड़े मंदिर चलते हैं। तो पापा कह रहे थे कि मतलब पापा, मम्मी और मेरा छोटा भाई, वो तीनों बड़े मंदिर जाएंगे। मेरे भाई का भी कोई प्लान नहीं था, वो सडन प्लान हुआ था सब कुछ कि वो तीनों जाएंगे। और उस दिन पहली बार 16 नवंबर को मेरे पेरेंट्स और मेरा छोटा भाई बड़े मंदिर गए थे। और मेरा ऐसा अंदर से मन हो रहा था कि गुरुजी आपने मुझे क्यों नहीं बुलाया। फिर मैंने सोचा कि गुरुजी की ही कोई इच्छा हो शायद कि उन्हें नहीं बुलाना हो अभी, या गुरुजी की इच्छा से होना होता है कौन कब जाएगा कौन कब नहीं जाएगा। तो मैंने इतना नहीं सोचा, फिर मैंने गुरुजी पे छोड़ दिया कि गुरुजी जब आपको बुलाना होगा आप बुला लेना। फिर जब मम्मी पापा बड़े मंदिर से वापस आए तो मैंने बहुत एक्साइटमेंट से उनसे पूछा कि कैसा लगा और कैसा मंदिर है। बहुत सारे क्वेश्चंस मन में थे, वो सब क्वेश्चंस मैंने उनसे पूछे। फिर मम्मा ने बताया कि मंदिर तो बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा मंदिर है, और वहाँ जाके तो ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग में आ गए हैं, मतलब जन्नत है, बहुत सुंदर है। और मम्मी ने दिखाया कि उनको गुरुजी के स्वरूप मिला था और गुरुजी के चरण स्वरूप भी मिले थे। तो मैंने गुरुजी का शुक्राना किया कि थैंक यू सो मच गुरुजी, आप हमारे घर में आए और बहुत अच्छा लगा। तो संगत जी, ये तो थी शुरुआत की बात। अब मैं आपको अभी रिसेंटली का अपना एक सत्संग शेयर करती हूँ। जैसे कि हम जो अभी की नई संगत हैं उन सब की ना इच्छा होती है कि हम गुरुजी से एक बार फिज़िकल फॉर्म में मिलें, क्योंकि जो पुरानी संगत है जब गुरुजी फ़िज़िकल फॉर्म में थे तो तब की संगत है वो तो गुरुजी से फ़िज़िकल फॉर्म में मिली हैं। तो उनको देख के हमारी भी इच्छा होती है ना कि हम एक बार गुरुजी से फ़िज़िकल फॉर्म में मिलें। तो ऐसे ही मेरी भी इच्छा है कि मैं गुरुजी से फ़िज़िकल फॉर्म में मिलूं। एक बार क्या हुआ था, 7 जून की बात है, 7 जून 2024 में रात को हम गुरुजी का सत्संग देख रहे थे। और जब गुरुजी फ़िज़िकल फॉर्म में थे वो वाला सत्संग हम देख रहे थे। तो उस सत्संग को देखते देखते ना मैं रोने लग गई। और मुझे ना मतलब ऐसे अंदर से वो वाली फील आ रही थी कि गुरुजी आप है ना मुझसे बस एक बार मिल लो, और कुछ इच्छा है ही नहीं, और कुछ इच्छा बची ही नहीं है मन में, बस एक बार आप मुझसे मिल लो, मुझे आपसे फ़िज़िकल फॉर्म में मिलना है तो मिलना है। उस दिन मैं रोते रोते ऐसे गुरुजी से यही अरदास लगाते लगाते सो गई। उसके बाद रात को गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए सपने में। वैसे कहते हैं कि जो गुरुजी ने आपको सपने में भी दर्शन दिया वो सपना नहीं है, वो गुरुजी ने आपको साक्षात दर्शन दिए हैं। तो इसको मैं ड्रीम दर्शन तो नहीं बोलना चाहूँगी कि ये ड्रीम दर्शन था, नहीं, मेरे लिए तो ये साक्षात गुरुजी के दर्शन थे। संगत जी, मैंने क्या देखा कि मैं बड़े मंदिर गई हूँ और वहाँ पे साक्षात गुरुजी वहाँ पे बैठे हुए हैं और उन्होंने वाइट कलर का चोला पहना हुआ था। और मैं बड़े मंदिर गई, वहाँ पे गुरुजी बैठे हुए थे। मैं गुरुजी के पास गई, मैंने उनके चरण स्पर्श किया मैंने गुरुजी को। और उसके बाद गुरुजी मुझसे बात कर रहे थे, मैंने गुरुजी से थोड़ी देर बातें की। और उसके बाद गुरुजी ने बोला कि पुत्र जा, तू लंगर कर ले और उसके बाद फिर मेरे को ला के बैठ जाइए। फिर मैं लंगर प्रसाद करने चली गई और उसके बाद फिर मैं थोड़ी देर गुरुजी के पास बैठी और उसके बाद मैं वापस घर आ गई। संगत जी, अब मैं सुबह उठी, मैंने गुरुजी का इतना शुक्राना किया और मुझे बिलीव नहीं हो रहा था कि मैंने उसी रात को गुरुजी को बोला कि गुरुजी मुझे आपके साक्षात दर्शन करने हैं, मुझे आपको फ़िज़िकल फॉर्म में मिलना है। और उसी रात को गुरुजी ने मुझे दर्शन दे दिए। संगत जी, इससे बड़ी ब्लेसिंग, इससे बड़ा सत्संग मेरी लाइफ का आज तक तो कोई नहीं है। तो इसका भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का कि गुरुजी ने मुझे सत्संग वो फ़िज़िकल फॉर्म में दर्शन दिए। और ये सत्संग मैंने फ़ेसबुक पे भी शेयर किया था। जो जिन आंटी जी के बारे में बता रही थी वो फ़ेसबुक पे लाइव करती हैं, तो उन्होंने बोला कि आप तो गुरुजी वाले हो गए हो। तो मुझे ये सुन के बहुत खुशी हुई कि हाँ, हम गुरुजी वाले हो गए, अब तो गुरुजी ने हमें दर्शन दिया, हम तो गुरुजी वाले हो गए अब। और संगत जी, इसके बाद हमारा प्लान बना बड़े मंदिर जाने का। मतलब मैं अपनी नानी के घर गई हुई थी और मम्मी पापा और मेरे भाई बहन यहीं घर पे ही थे। तो यहाँ से मम्मी पापा ने प्लान बनाया कि बड़े मंदिर चलेंगे। और मैं नानी के घर पे थी, तो नानी के घर पे से मैं, मेरी मामी और मेरी मामी का लड़का और मेरी मौसी, हम सब बड़े मंदिर आने वाले थे। तो वहाँ से हम सब जा रहे थे और यहाँ से मेरे पेरेंट्स आ रहे थे और मेरे भाई बहन आ रहे थे। तो हम सब ने ऐसे प्लानिंग बनाई और हम सारे एक साथ बड़े मंदिर गए थे। उस दिन की डेट मुझे अच्छे से याद नहीं है।
उस दिन हम बड़े मंदिर गए ना, तो पता नहीं वहाँ पे ना एक गुरबानी चल रही थी। वो बहुत प्यारी गुरबानी थी, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है, पर वो बहुत प्यारी गुरबानी थी। गुरबानी ऐसी थी कि उसको सुन के सबको रोना आ गया था। तो उसको सुनते सुनते हम रोने लगे। और उसके बाद है ना, मेरे को ना ऐसा, मतलब मैंने आंखें बंद कर ली और मेरे को ना ऐसा फील हो रहा था कि गुरुजी आप है ना दिख जाओ एक बार, आप मतलब दर्शन दे दो एक बार। तो मैं बहुत रो रही थी और मेरे बस मन में यही इच्छा थी कि गुरुजी एक बार दर्शन दे दो, गुरुजी एक बार दर्शन दे दो। तो फिर है ना, एकदम से मुझे ना आवाज़ आई है गुरुजी की, कि गुरुजी बोल रहे हैं कि पुत्र तू रो क्यों रही है, और तू आंखें खोल के देख, तुझे दर्शन चाहिए, मैं तेरे सामने बैठा हूँ, तू रो क्यों रही है, आंखें तो खोल तू। मैंने आंखें खोली, संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे। और उस दिन हम थोड़ा आगे ही बैठे थे दरबार में, अंदर गुरुजी की गद्दी के पास। जैसे ही मैंने आंखें खोली संगत जी, मतलब उस गद्दी पे, जो बड़े मंदिर में गुरुजी की गद्दी है, उस गद्दी पे साक्षात गुरुजी बैठे हुए थे। वाइट कलर का चोला उन्होंने पहना हुआ था। और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, मैं हैरान हो गई देख के कि मैंने गुरुजी को सिर्फ बोला ही था, मतलब मन ही मन में मैं सोच ही रही थी कि गुरुजी एक बार आपके दर्शन हो जाए, मुझे इच्छा हो रही है आपके दर्शन करने की। और गुरुजी ने मुझे दर्शन दे दिए वाइट चोले में। संगत जी सच में इतनी प्यारी ब्लेसिंग, मैं बहुत खुश थी उस दिन। ये दो ब्लेसिंग है ना, ये मेरी लाइफ की आज तक की सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स है। संगत जी सच में ये बहुत प्यारी ब्लेसिंग है। मैं गुरुजी का बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी आपने मुझे एक बार नहीं, दो दो बार दर्शन दिए, साक्षात अपने दर्शन दिए हैं गुरुजी आपने। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी आपका, बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी उसी दिन की बात मैं करूं तो उस दिन है ना, वैसे तो मुझे बहुत टाइम से गुरुजी से मैंने ये अरदास लगाई थी कि गुरुजी मुझे आपका ना या तो लॉकेट स्वरूप चाहिए या फिर एक पॉकेट स्वरूप मिल जाए ना आपका, तो वो भी चलेगा, पर मुझे चाहिए, एक चाहिए लॉकेट या पॉकेट स्वरूप। तो बहुत बार हम बड़े मंदिर चले गए पर नहीं मिला। मेरी ये इच्छा ना, मुझे लगता था कि मन ही मन में रह जाएगी ये इच्छा तो। पर उसी दिन बड़े मंदिर में वहाँ पे जहाँ से स्वरूप मिलता है ना, वहाँ पे ना मैं मम्मी के साथ मैं भी चली गई थी। तो मम्मी को तो स्वरूप मिल गया, मेरे साथ पापा भी थे। तो पापा से उन्होंने पूछा कि आपको क्या चाहिए, तो मैंने बोला कि पापा लॉकेट स्वरूप के लिए बोल दो। तो पापा ने बोला कि नहीं स्वरूप ले लेते हैं, लॉकेट स्वरूप के लिए आप बोल देना। तो अंकल जी ने बोला कि आप ये बताओ आपके साथ कौन है। तो पापा ने बोला कि मेरे साथ मेरी बेटी है। तो मैं पापा के पीछे ही थी, तो उन्होंने बोला कि ठीक है आपको लॉकेट स्वरूप ले लो। और मैं संगत जी इतनी खुश हो गई, मतलब पापा कह रहे थे कि नहीं आप लॉकेट स्वरूप के लिए बोल देना। वैसे ना वो बहुत सारे बच्चों को हटा देते कि नहीं उनके पेरेंट्स आएंगे वो ले जाएंगे, तो मुझे लग रहा था कि वो मुझे मना ना कर दें। और अंकल ने खुद ही पापा को बोल दिया कि आपको लॉकेट स्वरूप मिल जाएगा। उन्होंने हमें लॉकेट स्वरूप का पास दिया और वहाँ से पापा ने लॉकेट स्वरूप लिया। और लॉकेट स्वरूप कौन से चोले में था संगत जी, मैं आपको बताऊँ, वाइट चोले में ही था। मतलब 2 बार संगत जी गुरुजी ने मुझे वाइट चोले में दर्शन दिए और वाइट चोले में ही मुझे गुरुजी का लॉकेट स्वरूप भी मिला। और एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगी यहाँ कि मुझे ना गुरुजी वाइट चोले में बहुत सुंदर लगते हैं। वैसे तो गुरुजी है ही बहुत सुंदर, हर चोले में वो बहुत सुंदर लगते हैं, पर जो मेरा फेवरेट गुरुजी का स्वरूप है ना, वो वाइट चोले वाला ही है। तो संगत जी देखिए, गुरुजी ने मुझे वाइट चोले में दर्शन भी दिए और वाइट चोले के स्वरूप में मुझे लॉकेट भी मिला, लॉकेट स्वरूप मिला। तो मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया कि गुरुजी आपने मुझे 2-2 बार दर्शन भी दिए और मुझे आपका लॉकेट स्वरूप भी मिल गया। और जिस दिन मुझे लॉकेट स्वरूप मिला उस दिन मेरी कोई इच्छा नहीं थी कि मुझे लॉकेट स्वरूप मिले या पॉकेट स्वरूप मिले, पर बिना, कहते हैं ना कि गुरुजी की इच्छा के बिना हमें ना कुछ मिलता है। तो वही था कि जब से मैं मांग रही थी तब तो मिला नहीं, पर गुरुजी की उस दिन इच्छा थी, तो उसी दिन मुझे गुरुजी के दर्शन भी हुए और उसी दिन मुझे गुरुजी का लॉकेट स्वरूप भी मिल गया। तो संगत जी ये था मेरा सत्संग। वैसे तो डेली ही सत्संग होते हैं मेरे साथ। कभी गुरुजी का बटरफ्लाई के रूप में दर्शन होना। एक और सत्संग मैं यहाँ पे छोटा सा आपको शेयर करना चाहूँगी। अभी परसों की बात है। परसों ना मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब थी, तो मुझे ना थोड़ा लो फील हो रहा था, तो मैं गुरुजी से बातें कर रही थी। तो ऐसे गुरुजी से बातें करते करते ना मैं यूट्यूब चलाने लग गई। तो यूट्यूब पे मुझे गुरुजी का मैसेज आया कि पुत्र आराम नाल सो जा, आराम कर ले, मैं तेनू ड्रीम दर्शन दूंगा। तो संगत जी मैं सो गई
और सपने में ना दोपहर के टाइम की बात है ये, मैं सो गई और उसके बाद है ना मैं उठी तो मुझे कुछ याद ही नहीं था। एकदम से ना मैं मतलब पढ़ रही थी और पढ़ते पढ़ते एकदम से मेरे दिमाग में आया कि सपने में मुझे ना मोर के दर्शन हुए थे और वो 2 मोर थे और मुझे मोर के दर्शन हुए थे। फिर मुझे याद आया कि गुरुजी ने मुझे बोला था कि तुझे मैं ड्रीम दर्शन दूंगा। फिर मैंने मम्मी को बताया कि मम्मी गुरुजी का मुझे ऐसे मैसेज आया था कि मैं तुझे ड्रीम दर्शन दूंगा और मुझे मोर के जोड़े के दर्शन हुए। तो इसका भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का। और भी ऐसे बहुत सारे सत्संग हैं और अभी का सत्संग संगत जी थोड़ा बड़ा हो गया है, तो बाकी सत्संग मैं अपने शेयर करती रहूँगी जब भी गुरुजी की इच्छा होगी। और संगत जी ये जो भी कुछ मैंने बोला है वो मुझे खुद भी नहीं पता मैंने क्या बोला है। मैं गुरुजी के सामने बैठ के अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। जो कुछ बोला है मैंने वो गुरुजी की इच्छा से बोला है, गुरुजी ने बुलवाया है वही बोला है। तो संगत जी आज के सत्संग को मैं यहीं पे विराम करना चाहूँगी। और एक चीज़ और कि अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर ये जो दिया गया है आप इस पे शेयर कर सकते हैं। और प्लीज़ हो सके तो वॉइस मैसेज अपना वॉइस में सत्संग शेयर करना। और आज के सत्संग को बस मैं यहीं पे विराम करना चाहूँगी संगत जी गुरु जी के पवित्र मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। वी लव यू गुरुपा।